दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जल परी के जादुई आईफोन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। यशोदापुर नाम के एक गांव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी। रजनी पढ़ने में बहुत ही होनहार और एक ईमानदार लड़की थी। 10th का एग्जाम देने के बाद रजनी स्कूल से मिले स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई करने शहर जा रही होती है। रजनी बेटा, शहर में अपना अच्छे से ख्याल रखना मेरी बच्ची। ये लो बेटा, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। इससे जब भी तुम्हें हम सबकी याद आए या कोई और दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना। इस फोन से बात हो जाएगी। बाकी शहर में तो सबके पास बढ़िया और स्मार्टफोन होंगे, पर बेटा तुम दिल छोटा मत करना। एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। जी पिताजी, आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रजनी शहर आ जाती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। तभी एक लड़की रजनी को देखकर बोलती है, जरा देखो तो इस गवार को, अब से ये भी हमारे साथ पड़ेगी। OMG! अरे गवार, यहाँ से उठ और जाकर पीछे बैठ। दिस इज माई सीट। पर जब मैं क्लास में आई तो यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। वैसे कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ओके। सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं। उससे कोई भी बात नहीं करता था, पर रजनी इन सब बातों को इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। एक दिन सभी बच्चे पार्क में बैठे हुए थे। कोई बातें कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था तो कोई अपने फोन में सेल्फीज क्लिक कर रहा था। लेकिन रजनी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी करिश्मा बोलती है, हे गाइस, लुक एट दिस फोन, iPhone 12 Pro Max। ये फोन मेरे डैड ने कल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। सभी लड़कियां करिश्मा के फोन से ही सेल्फी लेने लगती हैं। रजनी उन सबको दूर से ही देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फिर रजनी फोन उठाती है। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ माँ, हाँ, मैं टाइम से ही खाना खा रही हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ओके बाय। सभी लड़कियाँ रजनी के इस छोटे से कीपैड वाले फोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड वाला फोन। मेरे आईफोन की खुशी में तूने अपना ये सड़ा हुआ कीपैड वाला फोन दिखाकर मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। हाँ यार, इसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इतना बोलकर काया रजनी के हाथ से उसका फोन छीनकर उसे नदी में फेंक देती है। कि तुमने क्या किया काया? अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? अगर बात नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। और अगर अपने घर वालों की इतनी ही याद आती है तो फिर यहाँ आई ही क्यों थी? जाकर वहीं रहे, ब्लडी गवार। इतना कहकर सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। रजनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है। रजनी को रोता हुआ देखकर जल परी बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरा फोन इस नदी में गिर गया। अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा फोन तुम्हें लाकर दे देती हूँ। जल परी पानी के अंदर जाती है और अंदर से iPhone 14 Pro Max लेकर बाहर निकलती है और उससे बोलती है, बेटा
क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है जलपरी जी। जलपरी दोबारा दूसरा फोन लेकर बाहर आती है। इस बार जलपरी के पास आईफोन 6 होता है। बेटा, क्या ये तुम्हारा फोन है? नहीं जलपरी जी, ये भी मेरा फोन नहीं है। फिर जलपरी रजनी का फोन लेकर बाहर आती है और उससे बोलती है, बेटा, क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ, यही मेरा फोन है जलपरी जी, यही है मेरा फोन। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई, इसलिए ये तीनों ही फोन तुम रख लो। इस स्मार्टफोन्स की मदद से तुम घर में भी बाकी चीजों की क्लास ले सकती हो। इससे तुम्हें और भी बहुत सारी नई चीजें आसानी से सीखने को मिल जाएंगी। तुम्हारी पढ़ाई में ये तुम्हारी काफी काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। फिर जलपरी उन तीनों फोन को लेकर खुशी खुशी अपने रूम में वापस आ जाती है। करिश्मा और काव्या रजनी के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है और उनसे रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछती है कि उसे आईफोन किसने दिया। क्योंकि रजनी बहुत ईमानदार होती है तो वो करिश्मा और काव्या को जलपरी वाली सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो इस नदी में जलपरी रहती है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक दिन करिश्मा और काव्या दोनों जानबूझकर अपना फोन नदी में फेंक देती है और वहाँ जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। हाय मेरा फोन, हाय मेरा फोन, इतना महंगा फोन था मेरा, इतना महंगा फोन पानी में गिर गया। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और उन दोनों से रोने का कारण पूछती है। जलपरी जी, हमारा फोन नदी में गिर गया है, प्लीज हमारी मदद करें। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों का फोन लेकर वापस आती हूँ। फिर जलपरी पानी के अंदर जाती है और चमचमाते हुए 2 गोल्ड के आईफोन लेकर बाहर आती है और उन दोनों से बोलती है, बेटा, क्या ये तुम दोनों का आईफोन है? अरे हाँ जलपरी जी, यही मेरा फोन है। हाँ, हमें हमारा फोन दे दीजिए जलपरी जी, यही हमारा फोन है, जल्दी दीजिए हमें। लालची लड़कियों, तुम दोनों बहुत ही लालची और घमंडी हो। अब तुम्हें कोई भी फोन नहीं मिलने वाला। तुमने अपनी लालच की वजह से अपना फोन भी खो दिया है। इतना बोलकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। करिश्मा और काव्या के लाख बुलाने पर भी जलपरी वापस नहीं आती। करिश्मा और काव्या को अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होता है और वो जीवन में कभी लालच नहीं करने का प्रण लेती है। बहुत समय पहले की बात है, रायपुर नाम के एक गाँव में जानवी नाम की एक लड़की अपनी माँ और नानी के साथ रहा करती थी। जानवी के बालों में बचपन से ही बहुत जुए थे। इसका कारण था जानवी का कई दिनों तक सिर का ना धोना और ना ही सर की सफाई करना। उसकी ये आदत बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था। कॉलेज की सारी लड़कियाँ उससे नफरत करती थीं। यार तानिया, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल गई। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल रीमा, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। जानवी के सर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सर साफ करवा ले। जानवी, अरे ओ जानवी, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने ही स्टैंड पर टांगा है ना? हाँ माँ, वो सर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुए से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सर साफ करवा लिया कर,
पर सुनती कहाँ है मेरी। पता नहीं इस लड़की के सर के जुए जाते क्यों नहीं हैं। आरती, जितनी जल्दी हो इसके सर की जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती हैं। फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बेकार में ही डर रही हो। जानवी की दादी चाहती थी कि जानवी किसी तरह अपने सर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक जानवी को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और वरुण नाम के एक लड़के से जानवी का रिश्ता तय हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। और शादी के दिन मंडप में जानवी का हाथ बार बार उसके सर में जा रहा था। अरे क्या करूं, ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सर में दौड़ लगा रही हैं। जोड़ा होने के कारण उन्हें जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो मेरे प्यारे जुओं, प्लीज मत घूमो। जानवी, वरुण, चलो अब तुम दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ जानवी, तुम अपने सर में बार बार खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जोड़ों में लगी पिन बहुत चुभ रही है सर में। कितनी बार इससे बोला था अपना सर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेंगी। फिर भी ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। जानवी की शादी हो जाती है, पर वो अपने सर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, जानवी बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। नहीं माँ जी, मुझे सर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। जानवी जब अपने कमरे में जाती तो वरुण के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह से खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुआ वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक वो सब कुछ ठीक था, पर एक दिन वरुण अचानक चिल्ला उठा, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान वरुण, तेरे सिर में तो बहुत जुएं चल रही हैं। क्या जुए? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी 2-3 जुएं चल रही हैं। वो आपके सफेद बालों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। क्या? पकड़ तो जरा। वरुण और वरुण की माँ के सर में भी जुए पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। जानवी ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाल रखा था, पर सबके बीच में ही जानवी के सर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर जानवी के सर पर जाती है। वो देखते ही चौंक कर बोलती है, हे भगवान उर्मिला, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुए हैं। छी 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 छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है उर्मिला की। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। अरे हो जाती है जुए किसी न किसी के सर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सर में कभी जुए नहीं पड़ी क्या, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? माँ जी कितनी अच्छी हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं न कहीं तो गलती मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सर साफ रखती तो मेरे सर में जुए न होती, तो माँ जी को यूँ अपमान ना झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूँगी, अपने सर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही जानवी एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से
धीरे धीरे जानवी के सर की जुएं खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सर में एक भी जुएं नहीं थी। उसका पूरा सर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी और सर खुजाने की वजह से सबके सामने मेरा मजाक भी बनता था। लेकिन आज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर, अब मुझे कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जानवी बहुत खुश थी। आज उसने अपने सर को घूंघट से नहीं रखा था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर जानवी की सास और वरुण बहुत ही ज्यादा खुश थे। जानवी की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेती हैं कि आखिर जानवी ने अपने सर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।